भारत चीन को पीछे छोड़कर अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात की पुष्टि हुई है। इसके मुताबिक चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। यानी भारत में चीन की आबादी के मुकाबले लाखों लोग ज्यादा हो गए हैं। अब केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता गिरिराज सिंह ने इसको लेकर एक विशेष समुदाय पर निशाना साधा है और कहा है कि एक समुदाय है जो 12 बच्चे पैदा करता है। उनका मानना है कि अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनी तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि आंकड़ों के जरिए बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने वाली है, वो सिर्फ मुस्लिमों को निशाने पर रखेगी। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जनसंख्या का बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन यह शिक्षा के संवर्धन से ही काबू इस पर पाया जा सकता है। नाम नहीं लेना चाहता, ओवैसी कहते कि धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं आबादी के नाम पर। डरा नहीं रहा हूं। आज देश में लगभग 150 जिले हैं जहां की फर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया है। किनकी आबादी? ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, एक खास समुदाय के। हम समझते हैं कि केंद्र की सरकार को बगैर राजनीतिक वैमनस्य के, धार्मिक वैमनस्य के बांग्लादेश मॉडल का भी अवलोकन करना चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन जैसे देश ने जब इसको ज़बरदस्ती लागू करने का किया तो उसके दुष्परिणाम भी आए। समग्रता में इस मामले पर विचार करना चाहिए। ये आज हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश में शामिल हो गए। एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि 2040 आते आते ऐसा होगा, 2023 में हो गया। तो आप समझिए कि कितना तेज़ी के साथ यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और कौन कौन लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और कुछ लोग इसमें भी अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति से ऊपर की चीज़ है। जो सच है वो ये है कि उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारत में जन्म दर, प्रजनन दर बहुत ही आदर्श स्थिति में है। प्रजनन दर मात्र 2 है, लेकिन औसत आयु बढ़ी है लोगों की, इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। औसत आयु जो 1960 तक भारत में 50 वर्ष थी, वो बढ़कर अब 62 हो गई है। तो ये तो अच्छी खबर है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है भारत, लेकिन इसको लेकर अब सियासी गहमागहमी भी बढ़ चुकी है। सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की राजनीतिक खींचतान जनसंख्या को लेकर देखने को मिल रही है। जी अमन। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था कि जनसंख्या बिल लाया जाए और उस पर नियंत्रण किया जाए, कानून बनाया जाए और कानून के मद्देनज़र जो लोग धर्म और संप्रदाय को ना माने उनसे वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जाए, इस तरीके का बयान गिरिराज सिंह ने दिया था। वहीं कई जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका मानना है कि जनसंख्या बड़ा है, चीन से हम आगे बढ़ गए हैं, लगभग 30 लाख ज़्यादा जनसंख्या हमारी हो गई है चीन से, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ा है आय का स्रोत भी बढ़ा है। ऐसे में जो विपक्षी नेता हैं, जो केंद्र सरकार के जो विपक्ष में जो नेता हैं, वो लगातार इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह का जो बयान है, उस बयान के बाद सीधे शब्दों में कहूँ तो इसका विरोध करते हुए नीरज कुमार ने भी कहा है कि जनसंख्या बढ़ा है, इसका चिंता विषय है कि हमारा देश अदर देश से आगे बढ़ गया है जनसंख्या मामले में, लेकिन जिस तरीके से आय का स्रोत बढ़ा है, ऐसे में जनसंख्या पे कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन गिरिराज सिंह ने कई जो नेता है उन पर निशाना साधा, ओवैसी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो लोग कहते हैं कि हम उन्हें डराते हैं, वो जनसंख्या के नाम पे हमें डराने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का बयान गिरिराज सिंह ने दिया। कल उन्होंने कहा कि जनसंख्या बिल लाया जाए और उसके मद्देनज़र जो लोग जनसंख्या कानून का पालन नहीं करेंगे उनसे वोट छीनने का अधिकार ले लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो बौद्ध धर्म के लोग हो या फिर सिख धर्म के लोग हैं, उन्होंने जनसंख्या पर कानून का स्वागत किया है। वो चाहते हैं कि कानून बने और उस कानून के मद्देनज़र ही जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए।
दीपक, लेकिन वो सीधे सीधे इस जनसंख्या के अनियंत्रित होने का कारण एक समुदाय विशेष को बता रहे हैं और इसको लेकर काफी खींचतान मची हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और कहा है एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि 12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग और ये लोग जनसंख्या में बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीधे एक विशेष समुदाय को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद से ही सियासत तेज हो गई। सभी जो नेता हैं जो एक समुदाय को अपना वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, वैसे में वो नेता उनका विरोध कर रहे हैं, उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है, मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने बयान दिया, क्योंकि एक विशेष समुदाय का उन्होंने जिक्र किया और वो समुदाय और कोई नहीं, मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया था। दीपक, बिल्कुल, देखते हैं अब इस पर किस तरह के पलटवार होते हैं। नजर बनाए रखें अमन। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो देश सबसे ज्यादा आबादी वाला दुनिया का देश बन चुका है और इसको लेकर काफी खींचतान मची हुई है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।